किताबों के पन्ने पलटने से उतना ज्ञान नहीं मिलता जितना जिंदगी के पन्नों पर लगे ठोकर के निराश सिखा देते हैं। कांच की तरह मत बनो जिसे कोई भी तोड़ सके, बल्कि पत्थर की तरह बनो जो तोड़ने वाले का ही हौसला तोड़ दे। जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए तो बस शांत हो जाइए। शोर में कभी सही फैसले नहीं होते और वक्त हर सवाल का जवाब देता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के इस खास और बेहद ज़रूरी वीडियो में दोस्तों आज की यह बातें आपके लिए किसी रामबाण से भी ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि 16 जून के बाद आपके जीवन में ऐसे ग्रहों के बदलाव और शुभ योग आ रहे हैं जो आपकी नौकरी, बिजनेस, इज्जत, परिवार और किस्मत को पूरी तरह से नया मोड़ दे सकते हैं। लेकिन एक शर्त भाई, अगर आपने अपनी जिंदगी से 3 खास चीजें अभी तक नहीं हटाई तो यह सारे अच्छे अवसर अधूरे रह सकते हैं और कुछ छिपी हुई परेशानियां और गहरी हो सकती है। समय रहते समझ लो, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज हम इन्हीं 3 चीजों को खुलकर बात करेंगे, आसान भाषा में, जैसे दोस्तों से दोस्त बात कर रहे हो, ताकि आप ठीक से समझ सको और अपने जीवन में लागू कर सको। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लो कि अभी आसपास में क्या हो रहा है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति जी कर्क राशि में अपने सबसे ऊंचे और मजबूत स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। आपकी कुंडली में 10वें भाव बना रहे हैं, यानी आपकी नौकरी, पद, सरकारी काम, बिजनेस की ग्रोथ, ऑफिस में इज्जत और समाज में मान सम्मान से जुड़ा हुआ भाव। जब गुरु इतने ऊंचे स्थान पर बैठते हैं तो एक बड़े सहारे की तरह काम करते हैं। मतलब जो काम सालों से अटका पड़ा था वह बनने लगता है। प्रमोशन की बात चल रही है तो आगे बढ़ सकती है। बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट या नया ग्राहक जुड़ सकता है। सरकारी फाइलें जो महीनों से अटकी थी वह हिलने लगेगी। लेकिन यह सब तभी पूरा फायदा देगा जब आपका मन साफ होगा, अतीत का बोझ ना हो, गलत लोग आसपास ना हो और डर ने आपकी हिम्मत ना तोड़ी हो। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपका भाग्य स्थान मजबूत करेगा, यानी किस्मत का साथ बढ़ेगा। अचानक कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है या कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक बन जाएगा। काल सर्प योग का असर भी 20 जून के आसपास धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिससे पुरानी रुकावटें और देरी कम होने लगेगी। 25 जून को निर्जला एकादशी आ रही है। यह बहुत शक्तिशाली व्रत होगा। इसमें बिना पानी के उपवास रखने से मनोकामनाएं पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, खासकर जब गुरु इतने मजबूत हो। और 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। उस दिन सत्यनारायण पूजा और वट सावित्री जैसे शुभ योग बन रहे हैं। परिवार के साथ मिलकर यह पूजा करने से घर में सुख, शांति और मन को बल मिलता है। इतना कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप अतीत में उलझे रहे, गलत संगति में समय गवाते रहे और डर के मारे नए कदम नहीं उठा पाए तो गुरु की यह कृपा भी पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। अब दोस्तों, सीधे उन 3 चीजों पर आते हैं जिन्हें आपको अभी छोड़ना ही पड़ेगा, वरना इस स्वर्णमय समय में भी संघर्ष बढ़ सकता है। पहली और बहुत बड़ी चीज, बीती हुई बातों को बार बार याद करके दुख उठाना। दोस्तों, यह आदत जितनी आम लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। इस समय मतलब आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो या दुकान खोलते हो, लेकिन मन में पुरानी बातें घूम रही होती है। कोई पुराना झगड़ा, कोई नौकरी छूटने का दुख, कोई रिश्ते में हुई गलतफहमी, कोई असफलता जो सालों पहले हुई थी। मन बार बार उसी पुराने फिल्म को चलाता रहता है। नतीजा क्या होता है? नया दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू नहीं होता।
बल्कि पुराने गुस्से और उदासी के साथ शुरू होता है। जब ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट या प्रमोशन की बात आती है तो आपका आत्मविश्वास पहले से ही कम होता है, क्योंकि मन कहता है पहले भी तो ऐसा हुआ था, फिर वही होगा। आप निर्णय लेने में देरी करते हो या फिर इतने तनाव में रहते हो कि सही मौका भी हाथ से निकल जाता है। सोचो जरा, एक आम आदमी की जिंदगी का उदाहरण मान लो किसी व्यक्ति की पिछली कंपनी में बॉस के साथ कोई विवाद हुआ था। वह नौकरी छोड़कर नई जगह आया। अब नई कंपनी में अच्छा मौका आ रहा है, लेकिन वह व्यक्ति हर समय पुरानी बातें सोचता रहता है। वह बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया था, यहाँ भी शायद ऐसा ही होगा। नतीजा, वह नया मौका मिलने पर भी पूरे दिल से काम नहीं कर पाते या इंटरव्यू में आत्मविश्वास नहीं दिखा पाते। गुरु जब 10वें भाव में इतना मजबूत बैठे हैं तो वह पुराने अटके कामों को भी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर मन में पुराना बोझ भरा है तो नई शुरुआत की ऊर्जा ही नहीं बन पाती। दोस्तों, यह सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। परिवार में भी अगर कोई पुराना झगड़ा भाई बहन के बीच था और आप अभी भी उसे याद करके नाराज रहते हो तो घर का माहौल खराब रहता है। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, पति या पत्नी से बात करने में भी वह पुराना गुस्सा आ जाता, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता। गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, नींद न आना, यह सब अतीत के बोझ से ही बढ़ता है। अब दूसरी चीज है गलत संगत का साथ। दोस्तों, जब गुरु आपके करियर और प्रतिष्ठा को मजबूत कर रहा है और सूर्य भाग को बल दे रहा है, तब अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो आपका भी मन धीरे धीरे वैसे ही बन जाता है। एक दिन में 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अगर गलत संगति में पड़ जाए तो उसका नुकसान हो सकता है। ठीक वैसे ही इस राशि के लिए समय नेटवर्किंग और नए सही संबंध बनाने का है। अगर गलत लोग आपके करीब रहेंगे तो बिजनेस में धोखा हो सकता है, ऑफिस में गलत सलाह मिल सकती है या परिवार में अचानक विवाद बढ़ सकते हैं। कल्पना करो, आपके एक दोस्त या रिश्तेदार हमेशा कहते हैं यह सब ज्योतिषी की बातें बकवास है, कुछ नहीं होता, मेहनत करो और चुप रहो। आप सुन सुन कर धीरे धीरे हिम्मत हारने लगते हो। या फिर कोई नया बिजनेस आइडिया आता है तो वो कहते हैं मत करो, डूब जाओगे। नतीजा, आप मौका हाथ से निकलने देते हो। गलत संगति का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जब गुरु की कृपा से कोई अच्छा व्यक्ति या मौका आपके पास आ जाता है तो आप उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि आपका मन पहले से ही नकारात्मक विचारों से भरा होता है। ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी ईर्ष्या करता है और आप उसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो वह आपको गलत सलाह दे सकता है या आपकी बातें ऊपर तक पहुंचा सकता है। बिजनेस में अगर कोई पार्टनर या सप्लायर गलत इरादे वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो सकता है। परिवार में भी अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है जो हमेशा तुलना करता है या नकारात्मक बातें फैलाता है तो घर में शांति नहीं रहती। लेकिन अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे, यानी जो लोग आपको हौसला देते हैं, जो कहते हैं तुम कर सकते हो, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, तो गुरु की कृपा से अचानक मदद मिल सकती है। कोई पुराना दोस्त नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है या कोई शुभचिंतक सही सलाह दे सकता है जिससे काम बन जाए। यह समय नेटवर्किंग का है, लेकिन सही लोगों के साथ। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, डर को अपने जीवन से खत्म करना। दोस्तों, डर सबसे बड़ा शिकार बनाता है, खासकर तब जब आसमान में इतने शक्तिशाली ग्रह आपके पक्ष में खड़े हो। नया कदम उठाने से डरना, असफलता का भय, बदलाव का डर, लोग क्या कहेंगे, यह डर, यह सब इस समय सबसे ज्यादा नुकसानदायक है।
जब गुरु उच्च राशि में है और काल सर्प योग का प्रभाव कम हो रहा है तो हिम्मत करके आगे बढ़ने वाले को ही सफलता मिलती है। डर के कारण अगर आप प्रमोशन के लिए बात नहीं करेंगे, नया बिजनेस शुरू नहीं करेंगे या रिश्ते में स्पष्टता नहीं लाएंगे तो मौका दूसरों के हाथ में चला जाएगा। सोचो जरा, कितने लोग ऐसे ही होते हैं जो सालों से सोचते रहते हैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन डर के मारे कभी शुरू ही नहीं करते। नौकरी में इंक्रीमेंट मांगने का डर, बिजनेस में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का डर, शादी में सही रिश्ता चुनने का डर या पुराने रिश्ते को सुधारने का डर, यह सब डर आपको मौके से दूर रखते हैं। डर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपको एक्शन लेने से रोकता है। जब आप एक्शन नहीं लेते तो गुरु की कृपा भी पूरा फल नहीं दे पाती, क्योंकि कृपा तभी काम करती है जब आप खुद कदम बढ़ाओ। डर के कारण आप रिस्क नहीं ले पाते, जबकि इस समय छोटा सा रिस्क भी बड़ा फायदा दे सकता है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन डर है कि पैसा डूब जाएगा, परिवार क्या कहेगा। वह इतना इंतजार करता रहता है और जब मौका निकल जाता है तो पछतावा होता है। या कोई अविवाहित व्यक्ति सही रिश्ता देख रहा है, लेकिन अगर रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। डर से स्पष्ट बात नहीं करते, नतीजा अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है। लेकिन अगर आप डर को छोड़ देंगे तो जून के अंत और जुलाई में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं मिलती, जीत जरूर मिलती है। यह बात इस समय और भी सच साबित होगी। दोस्तों, जब आप इन तीनों चीजों, अतीत का बोझ, गलत संगति और डर को छोड़ देंगे, तब देखिए आपकी जिंदगी के हर पहलू पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा। सबसे पहले करियर और नौकरी की बात करें। 10वें भाव में गुरु की कृपा से पदोन्नति ने जिम्मेदारियां या सरकारी कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। बहुत सी अच्छी बातें हो सकती है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन की खबर आ सकती है या कोई बेहतर पोस्टिंग मिल सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए विस्तार के योग बन रहे हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट, नए ग्राहक, पुराने अटके पैसे वापस आना या नए आइडिया जो काम कर जाए। कंप्यूटर, मीडिया, लेखन, ऑनलाइन काम या यूट्यूब जैसे क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। खासकर 15 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, ऑफिस में शांति वातावरण रहेगा। लेकिन जून में मरकरी रेट्रो होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। कोई भी बड़ा कागजात या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले 2 बार पढ़ ले। अगर आप अतीत की चिंता छोड़ देंगे, गलत संगति से बचेंगे और डर को हिम्मत से बदल देंगे तो करियर में झंडे गाड़ने जैसे परिणाम देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन तीनों चीजों को छोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आसान और व्यवहारिक तरीके से अतीत का बोझ छोड़ने के लिए एक डायरी ले। उसमें वो भारी पुरानी बातें लिख डाले जो मन में घूमती रहती है। गुस्सा, दुख, गलतियां, असफलताएं लिखने के बाद उस पेज को प्रतीकात्मक रूप से बंद कर दे या सुरक्षित तरीके से जला दे। रोज सुबह 5 मिनट के लिए खुद से कहे, जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पुरानी बातें मुझे नहीं रोकनी है। जब पुरानी बातें याद आए तो तुरंत कोई अच्छा काम शुरू कर दे। व्यायाम, मंत्र जप या किसी सकारात्मक व्यक्ति से बात करें। गलत संगति से दूर रहने के लिए अपने आसपास के लोगों की सूची बनाएं। कौन आपको पॉजिटिव फील कराता है, कौन निगेटिव। जिनसे निगेटिव एनर्जी आती है उनके साथ समय कम रहे। बहाने बना ले, ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताए जो आपको हौसला देते हैं, जो कहते हैं तुम कर सकते हो। ऑफिस में भी पॉजिटिव ग्रुप के साथ रहे। डर को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। आज एक छोटी सी हिम्मत करें, जैसे बॉस से प्रमोशन के बारे में बात करना, क्लाइंट को कॉल करना, पार्टनर से दिल की बात कहना। हर बार जब डर आए तो सोचो यह समय है, गुरु साथ है,
अगर नहीं ट्राई किया तो बाद में पछताऊंगा। सफलता के अपने पुराने छोटे उदाहरण याद करो। रोज पॉजिटिव बात खुद से कहो, मैं हिम्मत वाला हूँ या हिम्मत वाली हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। 25 जून को निर्जला एकादशी पर गुरु बीज मंत्र ओम ग्रा ग्रीम ग्रो स गुरुवे नमः का जाप करें 108 बार। जितना हो सके ज्यादा भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। 29 जून को पूर्णिमा पर परिवार के साथ सत्यनारायण कथा सुने या घर में आयोजन करें और वट सावित्री व्रत अगर लागू हो तो रखें। इससे इन तीनों क्षेत्रों में विशेष शक्ति मिलेगी, मन शांत होगा और मनोकामनाएं पूरी होने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने ये तीनों चीजें, अतीत का बोझ, गलत संगति और डर को छोड़ दिए तो जून के बाकी दिन और जुलाई में चमत्कार, सफलता, शत्रुनाश, करियर के झंडे गाड़ेंगे और परिवार में सुख शांति देखने को मिल सकती है। गुरु की कृपा और इन शुभ योगों का पूरा लाभ उठाएं क्योंकि यह समय बार बार नहीं आता। छोटे छोटे बदलाव आज से शुरू करें, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में जुलाई तक कितना अंतर आ जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, उनका भी भला होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।